सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। शिवोहम 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 शिवोहम। आगे की कथा सुने। जब भूपन युवा हुए तो एक दिन इनके पिताजी रामवीर सिंह इनकी नौकरी लगवाने की इच्छा से मौनी बाबा के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। उस दिन गुरुदेव ने उनको फटकार कर कहा, अरे नौकरी लगवाई वा की। और फिर उन्हें साईं चरित्र पढ़ने के लिए दी। एक बार गुरुजी की आसावरी के एक भक्त पंकज शर्मा ने भी गुरुदेव मौनी बाबा से भूपन के लिए निवेदन किया कि गुरुजी इनकी नौकरी कब लगेगी। सुनकर भगवान बोले, अरे तो फिर हम भी अब नौकरी करी। भूपन कहते हैं कि ये तो यही गांव में रहकर ही पूर्ण संतुष्ट हैं, किसी बात की कमी नहीं है और ऊपर से गुरुदेव की सेवा का भी मौका मिलता रहता है। नौकरी लग जाने के बाद कदापि मौका नहीं मिलता। भूपन कहते हैं कि इनकी बड़ी इच्छा थी कि गुरु जी की अगाध लीलाओं की एक किताब लिखें। एक दिन इन्होंने गुरुदेव मौनी बाबा भगवान से कहा, गुरु जी मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी एक किताब लिखूं जैसे साईं चरित्र है। गुरुदेव उन दिनों रामा पंडित जी के यहाँ रह रहे थे। इनकी बात सुनकर भगवान बोले, अच्छा तो देखी हो पढ़ी। और उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक पुस्तक निकालकर भूपन के हाथ में थमा दी। भूपन ने जैसे ही उस पुस्तक को खोला, न जाने इनकी आंखों में क्या हो गया। दिमाग भी सुन्न सा हो गया। पुस्तक के पन्ने सफ़ेद सफ़ेद चमक रहे थे, रोशनी सी थी उसमें। ये इनके इसके अतिरिक्त कुछ देख न पाए न पढ़ पाए। उलट पुलट कर पुस्तक इन्होंने गुरुदेव मौनी बाबा को वापस कर दी और उन्होंने उसे वापस अपने तकिए के नीचे रख लिया। जब ये घर लौटकर आए तो दिमाग ने कार्य करना शुरू किया। ये सोचने लगे, गुरुजी ने मुझे पुस्तक दी थी परंतु उसे तो मैं उन्हें वापस कर आया। ये अगले दिन वहाँ वापस गए और गुरुदेव का बिस्तर झाड़ने लगे। इन्होंने तकिए के नीचे ढूंढा परंतु फिर वह पुस्तक इन्हें न मिली। इनका विचार है कि शायद यह कार्य गुरुदेव को इनसे करवाना ही नहीं था। एक बार भूपन पिपरी आश्रम गुरुदेव के दर्शन की अभिलाषा लेकर पहुँचे। इन्होंने गुरु भगवान के चरणों में नमन किया तो गुरुजी इनसे बोले, अरे टोपी हमारी बड़ी हुई। अपने हाथ से टोपी मोड़कर बोले, इसको ऐसे करके सिलवा लाई हो। भूपन टोपी सिलवा कर दूसरे दिन ले गए। गुरुजी ने टोपी लगा ली और कहा, ऐ मज़े की हुई। भूपन घर लौट आए। अगले दिन ये फिर गए और गुरु चरणों में नमन किया। जैसे ही भूपन ने सिर ऊपर किया, आंखें भी बंद ही थी कि गुरु भगवान ने अपनी टोपी उतार कर भूपन के सिर पर लगा दी और बोले, अरे मज़े की हुई लगा। भूपन ने हाथ जोड़कर गुरु जी से, आपके सिर की टोपी मैं कैसे लगा सकता हूँ, मैं तो चरणों की सेवा करता हूँ। गुरुदेव मौनी बाबा बोले, अरे तो इसे लगाकर पूजा करी हो। भूपन कहते हैं कि आज तक जब भी पालकी निकलती है या गुरु जी से संबंधित पूजा होती है तो उस टोपी को सिर पर रखकर ही उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। मौनी बाबा भगवान तो साक्षात शिव थे। उन्होंने कलयुग जीवों के कष्टों को देखकर दया करके उनके कष्ट, रोग, शोक के निवारण हेतु कल्याणकारी परिक्रमाओं का शुभारंभ किया। परंतु ये ऐसे थे कि स्वयं को कहीं प्रकट न करते थे, छुपे ही रहते। खेल तो वे ही रचते थे परंतु खिलाड़ी और ही होते। करने वाले तो वे ही थे परंतु श्रेय हमेशा किसी और को देते थे। सबसे पहले तो उन्होंने खैरपुर के स्वामी मुकुटानंद को जन्मभूमि परिक्रमा के लिए भेजा। मुकुटलाल को अकेले पैदल ही परिक्रमा लगाने का आदेश दिया। उसके बाद फिर अकेले साइकिल से भेजा। उनसे कुल मिलाकर गुरुदेव ने 9 परिक्रमाएं लगवाई। इन परिक्रमाओं के विषय में 1-2 लोगों को छोड़कर किसी को पता न था। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यह रहस्य मुकुटानंद जी ने छुपा कर रखा और गुरुदेव की पुस्तक के लिए ही उस रहस्य को उजागर किया। सतगुरुवे नमः।
इसी बीच सुल्तानपुर आश्रम पर गुरुदेव ने अपनी कुटी में साईं बाबा को स्थान दे दिया और गजाधर बाबा से कहा कि साईं बाबा आ गए तो अब शिरडी जाकर जोत ले आओ। उस समय गजाधर बाबा गुरु आदेश से तपस्या काल में थे। नंगे बदन, नंगे पैर और एक अचला और लंगोट में रहा करते थे। वे बोले ठीक है, गुरुजी ले आएंगे। गुरुदेव बोले अरे तो क्या अकेले ले आई? गजाधर बाबा बोले आप कहोगे तो लाऊंगा। अब गुरु भगवान ने बताया अरे सपनावत से यात्रा जाई हो जोत लेने, उन्हीं के संग चला जा। और गजाधर बाबा तथा प्रेमपाल फौजी, सूबेदार बालकृष्ण पंडित जी, माथुर इत्यादि 5-6 भक्तों को गुरुदेव ने शिरडी भेज दिया। ये लोग सपनावत यात्रा के साथ शिरडी पहुँचे और फिर पैदल 3100 किलोमीटर का रास्ता तय करके सुल्तानपुर आ पहुँचे। इस प्रकार 4 बार गजाधर बाबा शिरडी से जोत लेकर आए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। भोपन के मन में विचार आया कि साईं बाबा की तरह ही हमारे गुरु जी मौनी बाबा की पालकी निकालनी चाहिए। इन्होंने गुरु भगवान से, ड्राइवर प्रमोद से, पिपरी आश्रम के सेवादार मुकुटलाल जी इत्यादि से इस बात का जिक्र भी किया कि गुरु जी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा जाए, परंतु किसी की हिम्मत न पड़ती उनसे पूछने की। इस तरह भोपन 5-6 दिन तक सोचते रहे। रोज पिपरी आश्रम भी जाते थे, परंतु गुरु भगवान से पूछ न पाते। उस दिन भोपन करीब दिन के 12 बजे पिपरी आश्रम पहुँचे। मौनी बाबा भगवान कैलाश विजय मुकुट आदि भक्तों के साथ पीपल के नीचे विराजमान थे। इन्होंने चरणों में नमन किया तो गुरुदेव बोले हमारा झंडा जाई हो। कैलाश पूछने लगे कब चलेंगे? तो गुरुजी भोपन की तरफ इशारा करके बोले अरे ये बताई हो। भोपन अवाक रह गए कि इन्हें तो पता है कि मैं इतने दिनों से क्या सोच रहा हूँ। ये तो सभी जानते थे कि गुरुदेव सबके हृदय की बात जानते हैं, फिर भी जब ये सत्य सामने आता तो भक्त चकित हो जाते हैं। फिर सोचते अरे हमें तो याद ही न रहा कि ये तो सब जानते ही हैं। फिर थोड़ी देर क्या वार्तालाप हुआ, भोपन को कुछ याद नहीं। जब कैलाश इत्यादि भक्त चले गए तो गुरुदेव मौनी बाबा ने कुटी में से कागज पेंसिल मंगवाए और भोपन से कहा अरे लिखी हो, कई जाई नक्शा बनाई हो। मौनी बाबा भगवान की राय से इन्होंने नक्शा बनाया। गुरुजी ने उसे देखकर पास कर दिया। फिर वे कहने लगे अरे कब निकली? भोपन का गुरुवार का मन था, परंतु गुरुदेव ने कहा सपनावत मौड़ी के समझी हमारी होड़ करी, शुक्रवार के दिन निकली हो। सब तय हो गया तो गुरुदेव ने आदेश कर दिया छपवा लाई। भोपन उसी दिन बुलंदशहर जाकर नक्शा छपवा लाए। वे 5 टोपी और 5 पट्टी सैंपल की भी लाए। उनका मन था हम सब सिर पर टोपी और पट्टी लगाकर परिक्रमा पर निकलें। वे नक्शा इत्यादि लेकर 8 बजे रात को पिपरी पहुंच गए। इनकी तत्परता को देखकर गुरु भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले अरे इन्हें बाँटी हो। भोपन ने वे नक्शे गुरुदेव के आश्रम पर भक्तों में बांट दिया। गुरु भगवान भी चंडौस वगैरह की ओर नक्शे दे दिया। दूसरी रात को सुभाष विधायक जी, देव प्रकाश इत्यादि भक्त गुरु जी के समीप बैठे थे। पालकी निकलने के विषय में ही वार्तालाप हो रहा था। किसी ने रथ भी निकालने का सुझाव दिया। दिन तो 4-5 ही बचे थे, सो किराए के रथ की बात हुई, परंतु भक्तों ने विचार किया कि किराए की बग्घी पर तो कोई शराब पीकर भी बैठता है, अतः उस पर तो गुरुदेव के चरित्र को भी विराजमान नहीं कराना चाहिए। गुरुजी ने भोपन से कह दिया तो बनवा लाई हो। भोपन रघुवीर मास्टर जी के पास गए। उनके पास सुल्तानपुर आश्रम पर आए दान का पैसा वह हिसाब किताब रहता था। भोपन ने विजय गुप्ता को फोन करके 25,000 रुपये उधार मांगे। उन्होंने अगले दिन सुबह बैंक से निकालकर उन्हें 25,000 रुपये दे दिए। ये और कैलाश सिकंदराबाद
कैलाश की बहन के घर पहुँचे। वहाँ सबको पता चला कि लोगों ने इतने पैसे दे दिए कि फिर किसी से मांगना न पड़े। 25,000 से 37,000 हो गए। मिस्त्री पहले तो इतनी जल्दी रथ बनाने में हिचकिचा, परंतु फिर बुटायना वाले हरि ओम बाबा के आग्रह पर उसने 2 ही दिन में रथ तैयार कर दिया। तीसरे दिन 18 फरवरी की रात को हरिओम बाबा ट्रैक्टर से रथ को लेकर सुल्तानपुर पहुंच गए। भोपन ने रात्रि में ही सारी तैयारी की। उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर रथ को सजा लिया। भोर तक कार्य चलता रहा। भोपन पिपरी से गुरुदेव का आदेश आया कि 8 बजे निकलना है, अतः तुरंत आओ। रथ लेकर भोपन व सभी भक्त 7 बजे पिपरी आश्रम पहुंच गए। रामू पंडित जी ने पूजन प्रारंभ किया। उन्हें भी डांट पड़ी कि जल्दी करी हो। हजारों की संख्या में भक्त व श्रद्धालु सब एकत्रित थे। 19 फरवरी सन 2010 8 बजे सब चल दिए। आगे आगे पालकी चली, सबसे पीछे रथ लगा। बीच में गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की गाड़ी चली। इनके पीछे जयकारे लगाते हुए हजारों की तादाद में भक्त चल पड़े। वह भी क्या नज़ारा था, भूले से नहीं भूलता। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की परिक्रमा चल पड़ी। पिपरी आश्रम से सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम आए, वहाँ से फिर बनवारीपुर, जटपुरा, शिकारपुर, डिबाई दोराहे होते हुए जवा थाने पर पहुँचे। वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम था। फिर अलीगढ़ दौरऊ मोड़ से जाम था तो उससे थोड़ा पहले कटे और चंडौस, भोजताल, दशहरा, बुलंदशहर के रास्ते होते हुए सुल्तानपुर खेड़ा पर परिक्रमा संपन्न हुई। मार्ग में अनगिनत भक्त आकर परिक्रमा जोड़ते रहे और श्रद्धा, सहयोग, सद्भावपूर्वक बड़े उमंग उत्साह से इसमें भाग लिया। शिव तेरस शुक्रवार 19 मई 2010 को सुबह 8 बजे परिक्रमा निकली और 3 दिन और 2 रात चलकर 21 फरवरी 2010 को संपन्न हो गई। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।